वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। बिलास्टिन टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये इसकी स्ट्रेंथ जो मेडिकल स्टोर पर आपको मिलेगी 20 mg। ये सेकेंड जनरेशन की एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। और ब्रांड नेम की बात करते हैं तो कोबिल, बिलाश्योर, बिलाजिस्ट, बिलाजिप, बेल्टॉस कुछ ब्रांड नेम है जो भी इजीली सरलता से आपको मिल जाएं, आप ले सकते हैं। वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि यह दवा कैसे कार्य करती है। मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इनहिबिशन ऑफ इम्यून सिस्टम रिएक्शन मेडिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन इट्स H1 रिसेप्टर। ये H1 रिसेप्टर पर हिस्टामिन के पारस्पर क्रिया द्वारा मध्यस्थता वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रियाओं का निषेध है, यानी रोक देती। तो इस तरीके से ये कार्य करती है। अब देखते हैं डॉक्टर इसको कहाँ पे प्रयोग में लेते हैं। तो किसी भी प्रकार का एलर्जिक अस्थमा हो या किसी भी प्रकार के एलर्जेंट हों तो उनको ट्रीट करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि राइनाइटिस जिसको हम राइनाइटिस क्या होता है, जुखाम आप समझिए, राइनाइटिस में प्रयोग में लेते हैं। इसमें क्या होता है, स्नीजिंग यानी छींकें आती हैं, रनी नोज, नाक बहती है, आंखों से पानी आता है, तो उसमें भी इसको प्रयोग में राइनाइटिस में लेते हैं। या साइनसाइटिस एक इन्फेक्शन होता है, नाक के आसपास जो है उसमें दर्द होते हैं, या नाक के आसपास के एरिया में दर्द होता है, नाक बंद रहती है, सिर दर्द भी होने लगता है या नाक बहती है, तो उसमें इसको साइनसाइटिस में प्रयोग में लेते हैं। रनी नोज में यानी जो नाक बह रही है उसमें भी प्रयोग में लेते हैं। स्नीजिंग यानी जो छींकें आती हैं बार बार, उसमें प्रयोग में लिया जाता है। स्किन रेसेस, स्किन पर जो है कोई रिएक्शन हो जाता है या जो है रेसेस हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, तब भी प्रयोग में लिया जाता है। इंसेक्ट बाइट या किसी कीड़े ने काट लिया है तो भी प्रयोग में ये ली जाती है। या अर्टिकेरिया क्या होती है, जो पित्ती निकलती है, जो पित्ती में भी इसको प्रयोग में लिया जाता है। या जो है स्टफी नोज, जो नोज जो है स्टफी हो जाती है, स्नीजिंग छींकें आती हैं। वाटरी आई यानी आंखों से जो पानी निकलता है और कंजक्शन रहता है, स्टफनेस रहता है, तो उसमें भी इसको प्रयोग में लिया जाता है। तो ये तो कुछ उपयोग की बात हुई। अब साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो ड्राई माउथ यानी मुंह सूखने का एहसास हो सकता है और हेडेक हो सकती है यानी सिर दर्द हो सकता है। ड्राउजीनेस क्योंकि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है तो ड्राउजीनेस जो है सामान हो सकता है। और फटेगू हो सकता है। नोजिया यानी मितली या डायरिया का कंडीशन हो सकता है, यानी थकान, डायरिया का कंडीशन हो सकता है। वहीं सेफ्टी एडवाइस की बात करते हैं तो अल्कोहल या किडनी की जिसको डिजीज है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। अगर उनको ज़्यादा नीड है तो वो अपना डोज करके वो दे सकते हैं। और प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, ड्राइविंग, लीवर की अगर किसी को डिजीज है तो वो कंसल्ट कर ले डॉक्टर के, क्योंकि इसको लेने पे ड्राइविंग करना जो है, क्योंकि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है तो झपकी भी ला सकती है। वहीं डोजेज की बात करें तो 1 टेबलेट OD का डोज है, यानी 20 mg का डोज है। और इसको खाने से 1 घंटा पहले और या खाने के 2 घंटे बाद लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये जैसे कि आपको कोई अगर ड्यूरेशन के डिजीज अकॉर्डिंग, जैसे कि एलर्जिक है या फिर कोई इंसेक्ट बाइट है, तो आप SOS यानी एक बार ले सकते हैं जब ज़रूरत समझें। तो अगर कोई जैसे कि राइनाइटिस जो है तो जो है डॉक्टर जो है 3 से 5 दिन या 15 से 20 दिन, जो भी अगर अस्थमा, स्किन को कोई डिजीज है तो वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है। अगर बच्चों को ये देना नहीं चाहिए, बहुत छोटे बच्चे हैं तो नहीं दी जाती है। और जो है अगर जो बच्चे हैं जो उनको दी जाती है तो ये आधी टेबलेट यानी हाफ टेबलेट दी जा सकती है। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।